खुद असलम भाई का मैं भाई हूँ। मैं असलम भाई के भाई हूँ और मैं अभी बहुत दुखी हूँ। ये जो पहले से तुर्रम खान है इस इलाके के जो भी है जी, तो क्या आपको लग रहा है कि उनका राजनीति पे कुछ असर पड़ रहा था, इसके वजह से बहुत कम टाइम में असलम मुखिया पूरे सारण में एक अलग पहचान इन्होंने बना लिया था, तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला आपको लग रहा है? आश्वासन तो मिलता ही है, रिज़ल्ट आना चाहिए ना। आप देख लीजिए, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, आए दिन मर्डर हो रहा है, महीने में 50 से ऊपर मर्डर हो रहा है सिवान गोपालगंज में। सज़ा किसको मिला, रिज़ल्ट कितने का आया? मेन मुद्दा तो ये है कि रिज़ल्ट आना चाहिए। जब मर्डर करने के बाद लोग फंसेंगे ही नहीं तो फिर रुकेगा कैसे? दावा करती है सुशासन का, तो आखिर अपराधियों को क्यों नहीं? आप आरिफ जमाल का हत्या का देख लीजिए, आज तक खुला नहीं मामला कि आखिर हुआ क्या था, क्यों था। अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तो होगा, इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। आश्वासन तो मिलता ही है, रिज़ल्ट आना चाहिए ना। आप देख लीजिए, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, आए दिन मर्डर हो रहा है, महीने में 50 से ऊपर मर्डर हो रहा है सिवान गोपालगंज में। सज़ा किसको मिला, रिज़ल्ट कितने का आया? मेन मुद्दा तो ये है कि रिज़ल्ट आना चाहिए। जब मर्डर करने के बाद लोग फंसेंगे ही नहीं तो फिर रुकेगा कैसे? आखिर प्रशासन इस चीज़ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? वजह तो ये है कि स्माइक और नशा इतना ज़्यादा फैल गया है कि नशे की हालत में किसी को भी बंदूक दे के भेज दिया जा रहा है कि जाइए इसे मार दीजिए। और प्रशासन इस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं कर रही है, ना नशा पे कंट्रोल कर पा रही है, ना हथियारों पे कंट्रोल कर पा रही है, ना मर्डर पे कंट्रोल कर पा रही है। तो ये तो प्रशासन की कमी है, फेलियर है प्रशासन का, और बिहार गवर्नमेंट का फेलियर है, सुशासन का फेलियर है। नेमत जी, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ये टारगेटेड मर्डर है? MIM के जो नेता हैं, जो मजबूत स्तंभ हैं, ज़िले में एक अलग पहचान था, उभर के आए थे, टारगेटेड मर्डर किया जा रहा है, MIM के नेता को बाज़ाब्ता टारगेट करके मारा जा रहा है। देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक खुलेगा नहीं मामला कि क्यों मर्डर हुआ है। ये पॉलिटिकल मर्डर इसको कह नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल हो भी सकता है, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मर्डर है, वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, मर्डर होना नहीं चाहिए। और मर्डर हो जाता है तो फिर मर्डर करने वाले को सज़ा भी होना चाहिए और करवाने वाले का भी सज़ा होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। सिवान गोपालगंज की बात करें, हाँ। MIM के दूसरे नेता की हत्या हुई है, इसका पहले सिवान में एक मंथ के अंदर में, और फिर ये दोबारा घटना हुआ, तो क्या कारण है, क्या कहेंगे इस विषय में कि लगातार जो है MIM के नेताओं के को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि MIM के नेताओं को टारगेट किया ही नहीं जा रहा है, हर पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जो भी युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और टारगेट करने के बाद, हत्या होने के बाद सज़ा क्यों नहीं दे पा रही है प्रशासन? बिहार गवर्नमेंट कर क्या रही है? सुशासन का दावा करने वाली है। भैया, मर्डर केस में क्या सज़ा होता है? मुझे तो नहीं दिखता है कि आज तक किसी को, पिछले 10 साल में किसी को मर्डर का सज़ा नहीं हुआ है। तो पकड़ लिया, बेल हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो प्रशासन नहीं दे पा रही है सही सबूत, इसीलिए ना, क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार है इस समय, और सम्राट चौधरी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि अपराधी जो हैं बिहार से या तो नेपाल भागेंगे और नहीं तो गया में पिंडदान होगा, और लगातार घटनाएं हो रही हैं, अंजाम दिया जा रहा है। सिवान गोपालगंज ज़्यादा कहने का मतलब है कि पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, जदयू के साथ RJD की रही है, सरकार तो सबका रह चुका है पिछले 20-25 साल में। कहने का मतलब है कि कंट्रोल क्या हुआ, प्रशासन कर क्यों नहीं पा रही है? या तो कहीं से साठगांठ है, कुछ ना कुछ साठगांठ चल रहा है प्रशासन का और अपराधियों का, तभी नहीं हो पा रहा है। कैसे छूट जा रहे हैं लोग? क्या एक्चुअल में ये सरकार जो दावा करती है सुशासन का, तो आखिर अपराधियों को क्यों नहीं? आप आरिफ जमाल का हत्या का देख लीजिए, आज तक खुला नहीं मामला कि आखिर हुआ क्या था, क्यों था। उसके बाद 50 मर्डर हो गए सिवान में, गोपालगंज में। तो प्रशासन जब तक अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगा, जब तक नशे के जो पदार्थ हैं जो आराम से बिक रहे हैं, प्रशासन चाहे तो आज रोक देगी,
लेकिन नहीं रोक पा रही है। तो जब तक नशीली पदार्थें नहीं रुकेंगी, जब तक अपराधी नहीं रुकेंगे, तब तक ये नशा का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये मतलब किस टाइप के नशा की वजह से इस तरह की घटना? हर तरह का नशा है, स्माइक है, शराब है, और आपको क्या कहते हैं, स्माइक भी बिक रहा है, शराब भी बिक रहा है, गांजा भी बिक रहा है। एडिक्शन हो रहा है स्माइक क्या? स्माइक का एडिक्शन आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों में एडिक्शन हो रहा है। और स्माइक की वजह से जब नशे का लत लग जाता है तो वो क्या करते हैं, लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे तो कोई भी उनका इस्तेमाल कर लेगा। तो स्माइक जिस लेवल पे आपको सिवान, गोपालगंज या पूरे बिहार में ये दारू जब से शराब बंद हुआ है तब से स्माइक का ओपनली सेल हो रहा है। अच्छा नेमत जी, आप यूथ हैं, यंग हैं, आंदोलन में आप एक्टिव रहते हैं, तो जब प्रशासन अपराधी को सज़ा नहीं दिला पा रही है तो आप लोग इस पे कुछ मंथन सोच रहे हैं कि आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा, क्या आप लोग करेंगे? आज से 2 साल पहले एक केस में हमने आंदोलन किया था, प्रशासन ने अपराधियों को नहीं पकड़ा, हमें उठा के जेल में डाल दिया आंदोलन करने से? हाँ, तो कहने का मतलब है कि प्रशासन तो ये भी नहीं चाहती है ना कि लोग विरोध करें, पर जो विरोध करता है उसी को उठा के जेल में डाल देती है। तो कैसे अपराध रुकेगा? प्रशासन अपराधियों को अगर चाहे तो प्रशासन के पास हर एक रिपोर्ट होता है, अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर में देखिए हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि प्रशासन हमें न्याय दे, कोर्ट हमें न्याय दे, और अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तो होगा। इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ को बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक पॉलिटिशियन है वही आगे आए और आगे चले। एज ए सिटीज़न मेरा भी ये ड्यूटी होता है कि मैं सच्चाई के साथ रहूं और क्रिमिनलों से एकदम दूरी बना के रखूं और उनके खिलाफ़ एक मुहिम हमेशा चलते रहे। उसमें हम सबको मिलकर इस मुहिम को कामयाब करना होगा, ना कि केवल हम एक पॉलिटिशियन पे केवल थाप दें कि केवल उनके बदौलत हम लोग पीछे चले। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हमको खुद से सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जितने भी भाई हैं इनको मिलके एक इस पे अच्छे से चल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके मीटिंग करें और इसका एक रिज़ल्ट निकालने के लिए उन पे प्रेशर करना चाहिए हम लोगों को। पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन पकड़ती है लेकिन वही अपराधी 2-4 महीना में बेल लेकर के बाहर आता है, फिर उसी तरह के घटना को अंजाम देता है। तो पुलिस की इसमें कितनी गलती है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उसकी कितनी गलती है? देखिए, मुझे जो समझ है, मेरे समझ में ये है कि जब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो या तो वो डीपली उसके बारे में सर्च नहीं कर पा रहा है, या तो उसका सबूत नहीं मतलब साबित कर पा रहा है जुडिशरी में, तभी उसको बेल मिल रहा है। जब बेल मिल रहा है तो कुछ टाइम के बाद हर एक आदमी भूल जाता है, और ये भूलने के चक्कर में क्या हो रहा है कि उनको सज़ा नहीं मिल पा रहा है। जब सज़ा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो क्रिमिनल हमारे और आपके बीच में रहेगा, और क्योंकि उसका मेंटेलिटी ऑलरेडी वो प्रिपेयर है कि हम एक क्रिमिनल हैं और हमारे आगे सब मतलब समझिए कि कोई किसी के लायक नहीं है वो, तो उनके माइंड में यही चीज़ है, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी जो प्रशासन की बात हुई, इसमें क्या कहेंगे? प्रशासन की फेलियर है या जो न्यायपालिका है हमारी, वहाँ भी कुछ कमियां हैं न्यायपालिका में भी? क्योंकि प्रशासन पे ही ठिकरा फूटता है, नेता भी फोड़ेंगे, पार्टियां भी फोड़ेंगी, और जो कोर्ट है, कोर्ट भी प्रशासन पे ही ठिकरा फूटती है। दोष इसमें किसका है? क्या इसमें कोर्ट दोषी नहीं है? सबका दोष। देखिए, पहला जो जिस पे इंक्वायरी बैठता है वो किसका ड्यूटी होता है? पुलिस का, प्रशासन का काम होता है। जो सबूत वो पेश करेंगे अगर कोर्ट में, तो उसके बिहाफ पे कोर्ट का काम है उनका जजमेंट देना। तो कहीं ना कहीं पहला जो स्टेप हो रहा है वहीं पे हम लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग कहीं फेलियर हो रहे हैं। इसके वजह से सवाल पूछने का कारण यह था कि अभी यूपी में एक घटना हुआ था, आप देखे होंगे, महिला जज थी, वो बोली कि जब जजों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को जज कैसे न्याय दे पाएगा? बात आपकी सही है। तो फिर तो बात वही हुआ ना, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोई सबूत होता है, सबूत के बेस पे जुडिशरी से जजमेंट आता है, और वो जजमेंट के अगर जजमेंट कुछ देने जा रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर जांच में अगर वो नहीं सही से पेश कर पाया लो, तो जाहिर सी बात है उनको बरी तो मिलेगा ही। जज साहब क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास सबूत नहीं रहेगा अगर, तो वो क्या करेंगे? उनको बेल दे देंगे या बरी कर देंगे।
तो कहीं ना कहीं जी, सिस्टम चल रहा है, क्या हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं भारत में कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, जबकि देख रहे हैं कि कोर्ट की ये दुर्दशा है, जजों की ये दुर्दशा है, जो पुलिस में है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। मतलब ये क्या सिस्टम चल रहा है? देखिए, ये डिबेट बहुत टाइम से चल रहा है हम लोगों के बीच में कि क्या जो इतने सारे ऑलरेडी इंडिया में कई लाखों करोड़ों पेंडिंग केसेस पड़ा हुआ है, तो अगर फास्ट अगर काम करेगा जुडिशरी तो जाहिर सी बात है लोगों को डर होगा। आज अगर कल से अगर फांसी देना स्टार्ट हो जाए, अगर कत्ल कोई कर रहा है, अगर साबित हो जाए कि वो कत्ल किया हुआ है, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो लोगों में डर होगा। जब तक हमारे और आपके बीच में डर नहीं होगा तो वो कोई क्रिमिनल सही नहीं, क्या लगता है सही नहीं हम समझते हैं। ये बताइए, जो पहले से तुर्रम खान है इस इलाके के जो भी है जी, तो क्या आपको लग रहा है कि उनका राजनीति पे कुछ असर पड़ रहा था, इसके वजह से बहुत कम टाइम में असलम मुखिया पूरे सारण में एक अलग पहचान इन्होंने बना लिया था, तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला आपको लग रहा है? देखिए, ये एक जांच का विषय है और मैं खुद असलम भाई का मैं भाई हूँ, मैं असलम भाई के भाई हूँ और मैं अभी बहुत दुखी हूँ। कल क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ सुना, जब मुझे न्यूज़ आया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम बेसिकली सिवान में रहते हैं, हम लोग तुरंत सभी भाई मिल के वहाँ से उठ कर आए और रात में यहाँ पे आए तो हम लोग शॉक थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा असलम भैया के साथ हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और मैं इससे मतलब दिल से बहुत टूटा हुआ हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो प्रशासन ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, जानकारी? जैसे सुनने में आ रहा है कि अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की जो सस्पेक्टेड हैं और इस पे जो एसपी साहब का कहना है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम इसको फाइनल आपको सारे चीज़ को मैंने कि उसको अरेस्ट करेंगे।